न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। अर्थात ये कि आपके जो दुख हैं, आपकी जो परेशानी है, आपका जो भी कुंठा है, आपके अंदर जो भी फेलियर्स या जो भी परेशानी आप जूझ रहे हैं जिसको लेके, उसका सॉल्यूशन आपको ही ढूंढना है। कोई दूसरा उसमें कोच मदद नहीं कर पाएगा। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरे दुख में दूसरे का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, मुझे जो परेशानी हो रही है, मैं जिस सॉरो से गुजर रहा हूँ, मैं जिस सैडनेस से गुजर रहा हूँ, उसका कारण कोई दूसरा है, और अगर वो अपनी गलतियां सुधार ले तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मेरे दुख समाप्त हो जाएंगे, तो आप गलत ट्रैक पे निकल चुके हैं। आपकी परेशानी की वजह में हमेशा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका ही होता है। समस्याएं ऐसी ही रहती हैं, कमोवेश ऐसी ही समस्याएं अपना रूप रंग बदल के आती रहती हैं। जीवन की विशेषता है कि परेशानियां समाप्त नहीं होती। जब तक जीवन चलेगा तब तक परेशानियां रहेंगी, वो टाइम टू टाइम अपना स्वरूप चेंज करती रहेंगी। अब आपको पहचानना है कि यार ये जो नए कलेवर के साथ, नए फेस वैल्यू के साथ जो चीजें आई हैं, वो परेशानी बड़ी हैं। आपको इस लग रहा होगा इस टाइम पे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। परेशानी जो निकल चुकी होती है, चूंकि वो निकल चुकी, इसलिए आपको वो छोटी लग रही है, और जो सामने खड़ी है वो आपको बड़ी लग रही है, क्योंकि वो अभी मुंह बाएं खड़ी है और वो आपके लिए प्रेजेंट में जीना बहुत मुश्किल कर रही है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट यही है कि आप दूसरों को दोष देना बंद कर दें। जब तक आप दूसरों पे आश्रित होना, या इसका उल्टा उसको उनको दोष देना, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड टर्म है, आप दोष देंगे तभी उन पे आश्रित हो रहे हैं, या जब आप आश्रित हो रहे हैं इसीलिए उनको दोष दे रहे हैं। तो भाई ये दोनों चीजें जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, उन प्रॉब्लमों से आप बाहर नहीं निकल सकते। अपने दुख की सीमा को हमेशा आप बढ़ाते चले जाएंगे अगर आपने ये नहीं सोचा कि मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है और मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकता हूं। क्योंकि दुनिया को आप नहीं बदल सकते, दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी और हमेशा से ऐसी ही रही है। लोग कमीने होते हैं, लोग धोखेबाज होते हैं, लोग पापी होते हैं, लोग दूसरों की परवाह नहीं करते, स्वार्थी होते हैं। दुनिया ऐसे ही चलती है। आप केवल अगर चेंज ला सकते हैं तो अपनी सोच में ला सकते हैं। अगर एक व्यक्ति से आपको निराशा हाथ लगी या जिसकी वजह से आपको दुख हो रहा है, असीम पीड़ा से आप ग्रस्त हो रहे हैं, तो भाई उस चीज को चेंज कीजिए, अपने अंदर झांकिए, समझने की कोशिश कीजिए कि भाई मैं अगर चीजों को इस तरीके से अगर चेंज करूं तो हो सकता है ये वाली समस्या मेरे पास नहीं आएगी। अब वो नई तरीके से आएगी, लेकिन आपके अंदर वो एक एक आपके अंदर वो टेक्निक डेवलप हो जाएगी कि हाँ अब इस समस्या को ऐसे सॉल्व करना है। अनटिल अनलेस कि आप अपने आप का एनालिसिस चालू नहीं करेंगे और दूसरों से ही उम्मीद करके बैठे रहेंगे कि यार ये फलां जो है वो बस थोड़ा सा मेरा साथ दे दे, क्योंकि गलती उसने की है, वो दोबारा मेरे पास आए मुड़ के और मेरे से माफ़ी मांग ले, या वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे। मैं तो बार बार उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बार बार इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा। अरे भाई छोड़ दो यार, अब वो आस कब तक लगा के बैठे रहोगे? जब तक दूसरों से आस लगाओगे तो आप प्यास के मारे ही मर जाओगे, क्योंकि दूसरे का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। उसका अपना जीवन है, उसने सोच रखा है कि भाई वो अपना जीवन कैसे जिएगा। आपका जीवन अपना है, उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, उसको बेटरमेंट में लाने की कोशिश कीजिए, अपने दुख को कम कीजिए, जिससे आप जीवन को पूर्ण रूप में जीने की सफल प्रयास में लग जाएं। आप जो आपका ध्येय है जीवन का, जो आपको जीवन में अचीव करना है, आप उसकी तरफ ध्यान दें, ना कि केवल अपने दुख में, पीड़ा में, संताप में ही आप घुट घुट के अपनी ऊर्जा को समाप्त कर लें। यही सिंपल है, यही तरीका है। अपने आप के अंदर झांकिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए और अपने आप में बदलाव कीजिए। जिन चीजों ने आपको कष्ट दिया है, जिन वजह से ये कष्ट आया है, वो वजह रिपीट नहीं होनी चाहिए। एक बार गलती मानव से होती है। टू इर इज ह्यूमन,
मानव गलतियां करता है, लेकिन एक प्रकार की उसी गलती को बार बार दोहराने वाला मूर्ख होता है और उसको लगातार दोहराने वाला पागल होता है। उसे जीवन जीने का कोई एहसास ही नहीं है, उसे जीवन की कोई वैल्यू ही नहीं है, वो कला सीख ही नहीं पाया कि जीवन मुझे जीना कैसे है। जो भी कांटे आपके दिल में चुभे हैं, आपके दिमाग में चुभे हैं, जो आपको कष्ट पहुंचा रहे हैं, उस दर्द को क्योंकि आप ही सहन कर रहे हैं, किसी दूसरे को नहीं समझ में आएगा। चाहे आप कितना भी बता दें कि यार ये कांटे मुझे कितना दर्द कर रहे हैं, ये वाला कांटा, वो वाला कांटा, कोई नहीं समझने वाला। चाहे आप कितना रो लें, कितना गिड़गिड़ा लें, उन कांटों को बारी बारी से निकालने का कार्य आपको ही करना पड़ेगा। उसके तरीके आपको ही खोजने पड़ेंगे। दुनिया को कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रयास कीजिए, आगे बढ़िए, जीवन को सुचारू रूप से जिए, उसकी खुशबू को पहचानिए,